ओम शांति। तो हम पवित्रता, ब्रह्मचर्य और दृष्टि वृत्ति का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर आज परमात्मा महावाक्यों को डिस्कस करते हैं। तो 16 अक्टूबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि हर एक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। देखो, बाबा स्थूल चित्र को नहीं देखते हैं, विचित्र आत्मा को, जिसका चित्र नहीं है। हाँ, तो हर एक की मस्तक की मणि की चमक को देखते हैं बाप दादा कि कितनी चमक है। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। हम भी हर एक की आत्मा को देखेंगे, हर एक आत्मा है इस स्वरूप में, मस्तक की मणि की चमक को देखेंगे। तो चमक को देखेंगे तो नेगेटिविटी की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि अनादि रूप में तो आत्मा सत्व प्रधान है। तो ऑटोमेटिकल हमारी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सत्व प्रधान बन जाएगी। दृष्टि चंचल होती है, उसका मूल कारण ये है कि मस्तक की मणि की चमक को नहीं देखते। मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो तो दृष्टि चंचल होती है। मस्तक की मणि को न देख जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। कितना कड़ा शब्द यूज कर रहे हैं आप बाबा। सांप को देखा और सांप ने काटा। हाँ, देहभान का विकार आया, माना सांप ने काटा। आत्मा को नहीं देख रहे, शरीर को देख रहे, माना देहभान। सांप तो अपना कार्य करेगा ही ना। सांप में विष होता है। फिर 16 सितंबर 2005 के साकार बाबा के महावाक्य, आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। यहाँ क्रिमिनल आय बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रह सकेंगे। फिर 7 मार्च 2005 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है। हाँ, ये चक्र तो अनादि, ड्रामा तो अनादि है ना। तो हम अनगिनत बार सतो प्रधान बने हैं और वही रिपीट करना है। तो क्या मुश्किल है, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना, मुश्किल नहीं होता है ना। तो यही स्मृति में रहे कि रिपीट हो रहा। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा है। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। तो ये 7 मार्च 2005 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। फिर 25 अगस्त 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है। स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जैसे स्मृति आई कि सामने वाली आत्मा जो शरीर में है वो एक्चुअल में देह नहीं, हाँ, देवी है। हाँ, अर्थात कि सतयुग में तो सभी देवी देवता थे। तो जब स्मृति है कि ये फीमेल है तो वो स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। फीमेल नहीं, वो तो देवी है। फिर देखो बाबा ये कैसे हमें अलग अलग तरीके से, पहले कहा कि आत्मिक रूप में उसको देखो, फिर कहा वो भी प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस बढ़ाओ कि देवी है। तो डबल प्रैक्टिस, डबल इंजन हो गया ना। फिर अव्यक्त बाप दादा के 11 जुलाई 74 के महावाक्य है, बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है।
ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझाना चाहिए। और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान है और कहाँ मैं। कॉन्ट्रास्ट कर ले। फिर 25 ये धर्मराज के जैसे बाबा ने शब्द धर्मराज के रूप में बाबा ने कहे हैं कि थोड़ी भी वृत्ति दृष्टि चंचल न हो, देहधारी और सर्व संबंध जो भी है उनको देह के रूप में देखे ही नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान की संतान है, तो उस रूप में देखे। फिर 25 अगस्त 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। तो ये तो हमने देखा ना कि स्मृति है कि देवी है, तो स्मृति और दृष्टि वृत्ति पवित्र बनाते हैं। जब स्मृति आई फीमेल है तो स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। फिर 17 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। फिर 25 में 2012 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है, बाप पवित्र बनाए पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। अगर तुम विकार में जाते हो तो तुम स्वर्ग की रचना में विघ्न डालते हो। कितना बड़ा पाप का बोझ बाबा ने यहाँ बता दिया कि विकार में जाना अर्थात स्वर्ग की रचना में विघ्न डालना, उसकी फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। आ गए ना बाबा धर्मराज के रूप में। ये इंद्र सभा है। एक कहानी भी है ना कि एक परी किसी पतित को सभा में ले आई तो उसका वाइब्रेशन आया। बाप को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और वायुमंडल में साइलेंस हो जाता है। फिर 25 अगस्त 1971 के अव्यक्त महावाक्य है, पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जब स्मृति है कि ये फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। 11 जुलाई 1974 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझाना चाहिए। सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं। अच्छा, कल नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे पवित्रता, ब्रह्मचर्य और कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्मयोग पर। रात्रि क्लास 9:15 में। कल अमृत वेला सुबह 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे। ओम शांति।